ऐसा लगता है कि युद्ध अपरिहार्य है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र भी इसे रोकने के लिए कर सके। हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि समय है कि दुनिया के लोग, राजनेता और उनके पाखंड, उनके दोहरे व्यक्तित्व को समझना शुरू कर दें। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इस खूबसूरत ग्रह पर कोई जीवन नहीं होगा। मुझे संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे पास लोगों के लिए एक और कार्यक्रम है। पहले, आप राजनेताओं पर भरोसा मत करो। उनकी चालाक रणनीतियों से स्वयं को सांत्वना ना दें। दूसरा, याद रखना कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पेड़ों के साथ, अपने जानवरों के साथ, पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के साथ नष्ट होने जा रहे हैं। यदि सारी पृथ्वी के लोग केवल इनकार करके कहें हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वे इनकार करते हैं और कहते हैं हमें राष्ट्रों की सीमाएं नहीं चाहिए, अगर युद्ध नहीं होना है तो इन सीमाओं को क्यों रखें? ये सीमाएं किस उद्देश्य की पूर्ति करती हैं? अगर दुनिया के लोग अपनी सरकारों को मजबूर करते हैं और कहते हैं अपनी सभी सेनाओं को तितर बितर कर दो, उन लोगों को रचनात्मक होने दो। राजनेताओं की वे चालाक रणनीतियां क्या हैं? राजनेता हिंसा पर जीते हैं, राष्ट्र हिंसा पर जीते हैं। अगर हिंसा खत्म हो गई तो ना इटली होगा, ना जापान होगा, ना भारत। एक ही इंसानियत होगी। ये सीमाएं क्यों? लेकिन इन सीमाओं के बिना राजनेता गायब हो जाता है, और वह गायब नहीं होना चाहता, जाहिर है। सीमाओं में उनका बहुत बड़ा निहित स्वार्थ है और सीमाओं की रक्षा करनी होगी, और बचाव का एकमात्र तरीका है मारना। और जो भी बड़ा हत्यारा है वह विजेता है। और यही बात लोगों के जीवन में छोटे पैमाने पर लागू होती है। लोगों को हिंसक होना सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक आप हिंसक नहीं होंगे आप जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको बहुत हिंसक होना होगा, तभी आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। एक सज्जन व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, उसका असफल होना तय है, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। वह लोगों को धक्का मारकर खींच नहीं सकता, वह लोगों के सिर पर कदम नहीं रख सकता। सभी राजनेता अपराधी हैं, वह इसलिए कि अपराध का फायदा होता है। आपको केवल इतना चालाक होना चाहिए कि पकड़े ना जाएं। इस हिंसक जीवन का सबसे बुनियादी नियम है, सभी साधन अच्छे हैं यदि वे लक्ष्य को पूरा करते हैं। और निश्चित रूप से बहस करने के बजाय, क्योंकि तर्क एक लंबी बात है और यह कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। तलवार खींचना बेहतर है, यह चीजों को तुरंत तय करता है। किसी व्यक्ति से लड़ना और यह तय करना आसान है कि कौन सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह नियम अभी भी बना हुआ है, जंगल का राज। राजनेता का मन हमेशा युद्ध को लेकर चिंतित रहता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा माई स्ट्रगल में कहा है कि अगर एक राजनेता को राजनीति में बने रहना है तो उसे दुश्मन बनाना जारी रखना होगा। अगर कोई वास्तविक दुश्मन नहीं है तो कल्पना करें कि कोई आप पर हमला करने जा रहा है, कि आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं। केवल वही आपको सत्ता में रखेगा, शांति नहीं। और यह जानना एक तथ्यात्मक बात है, आपका पूरा इतिहास ऐसे वीरों से भरा है जो युद्ध करने वाले, लाखों लोगों की हत्या करने वाले लोगों के अलावा और कुछ नहीं थे। आपके इतिहास में एक भी नाम शामिल नहीं है जो शांति दूत था।
क्या हमारे इतिहास शांति के बारे में कुछ नहीं कहते हैं? मानव इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जब युद्ध हो, और दूसरा, जब वे एक नए युद्ध की तैयारी कर रहे हो। वास्तविक शांति की अवधि कभी नहीं रही। युद्ध की तैयारी शीत युद्ध है। तैयारी करना, क्योंकि आखिरी युद्ध ने इतना कुछ लिया है, इतना नष्ट किया है कि आपको फिर से तैयारी करनी होगी। 10-20 साल के भीतर वे फिर से तैयार हो जाते हैं, हथियार तैयार हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। यदि वे वास्तव में वही करना चाहते हैं जो वे कहते हैं, तो प्रारंभिक कदम उठाएं। पहला है सीमाओं को भंग करना, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड को भंग करना। संसार, सारी पृथ्वी हमारी है। हम जहां भी रहना चाहते हैं, हमें रोकना किसी का हक नहीं है। आने जाने की स्वतंत्रता होने दो। सभी जातियों, सभी राष्ट्रों को मिश्रित होने दो। और एक बार जब सीमाएं नहीं होंगी तो वे घुल मिल जाएंगे, वे पूरी दुनिया में फैल जाएंगी, सभी प्रकार की नस्लें। और यह क्रॉस ब्रीडिंग में एक महान प्रयोग होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां बेहतर होंगी। यह समाज नफरत पर निर्भर करता है, प्यार पर नहीं। हमारी सारी राजनीति और हमारे सारे तथाकथित धर्म नफरत पर आधारित हैं। राष्ट्र विभाजित हैं। किस लिए? पृथ्वी एक है। राष्ट्रों की क्या आवश्यकता है? भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान राष्ट्रों की क्या आवश्यकता है? क्या मानवता एक साथ नहीं रह सकती? ये सारी सीमाएं क्यों हैं? इन सीमाओं की जरूरत राजनेताओं को होती है। सीमाओं के बिना राजनेता गायब हो जाएंगे। सीमाओं के बिना कोई राजनीति नहीं होगी। ये सीमाएं ही सारा खेल रचती हैं। और ये सीमाएं बड़ी बड़ी जेलें हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कैद हैं, क्योंकि जेल इतना बड़ा है कि आप इसे देख नहीं सकते। लेकिन भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत की सीमा पार करने की कोशिश करो, और तब आप देखेंगे कि अपने आप को स्वतंत्र समझना सब बकवास था। आप सीमा से आगे नहीं जा सकते। आपको पासपोर्ट, वीजा, परमिट, यह और वह चाहिए। फिर अचानक तुम्हें पता चलता है कि कारागार इतना बड़ा था कि तुम्हें उसकी दीवारों का पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे चारों ओर दीवारें हैं। मनुष्य अभी तक इतना सभ्य नहीं हुआ है कि उसे स्वतंत्रता के साथ पृथ्वी पर चारों ओर घूमने की अनुमति दी जा सके। जब आप एक जेल से दूसरी जेल में जाते हैं तो आपको कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, और ये राष्ट्र लड़ते चले जाते हैं, निरंतर लड़ते रहते हैं। मानव ऊर्जा का 70% युद्ध में बर्बाद हो जाता है, और लोग भूखे मर जाते हैं, और लोग मर रहे हैं। वही ऊर्जा पूरी पृथ्वी को इतने समृद्ध ग्रह में बदल सकती है कि किसी को स्वर्ग की जरा भी चिंता नहीं होगी। हम यहाँ कहीं बेहतर स्वर्ग बना सकते हैं। हम अधिक वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित हैं। दुनिया को तभी शांति का पता चलेगा जब हम सीखेंगे कि मन से परे कैसे जाना है। तब आप ईसाई नहीं हैं, और आप भारतीय नहीं हैं, आप चीनी नहीं हैं, और आप कम्युनिस्ट भी नहीं हैं। तब आप बस एक इंसान हो। मानवता की उस परम पवित्रता में दुनिया को पता चल जाएगा कि शांति क्या है और कौन सी बात अपने साथ उत्सव लाती है। मन कुछ और नहीं बल्कि एक गलतफहमी है। अगर आप सच में समझना चाहते हो तो मन से छुटकारा पालो। आपका मन उस समाज द्वारा बनाया गया है जिसमें आप पैदा हुए हो, और निश्चित रूप से वे आपके मन को अपने उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। यह आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है, राज्य के लिए, चर्च के लिए। आपका मन गुलाम है। जिसने भी इसे बनाया है उसने इसे अपने उद्देश्यों के लिए बनाया है, आपका शोषण करने के लिए। हर राष्ट्र आपके मन को राष्ट्रीयता से भर देता है। हर धर्म आपके मन को इस विचार से भर देता है कि आप अपने धर्म के लिए मरना भी सबसे बड़ा पुण्य है, या अपने धर्म के लिए मारना पाप नहीं है। ये सभी धर्म, ये सभी राष्ट्र, ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधाराएं हैं। संघर्ष करती रहती हैं।
मनुष्य ने पृथ्वी पर युद्ध करने या युद्ध की तैयारी करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। मनुष्य ने कभी शांति को नहीं जाना है। मन और कुछ नहीं बल्कि अहंकार की प्रक्रिया है, अहंकार की क्रियाशीलता है। मन आपके और समग्र के बीच की सीमा है। यह एक दीवार है, पुल नहीं, अमन सेतु है। इसलिए सभी जागृत लोगों का जोर मन से अमन की ओर जाने पर होता है। अहंकार तभी हो सकता है जब आप निरंतर संघर्ष में रहो। निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है क्योंकि यह एक मिथ्या सत्ता है। आपको इसे बनाए रखना है। यह कुछ सहज नहीं है, यह कुछ प्राकृतिक नहीं जो अपने आप मौजूद हो सकता है। इसे प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, इसे संघर्ष की जरूरत है, इसे सभी प्रकार की ईर्ष्या, अधिकार, घृणा, युद्ध की आवश्यकता है। यह केवल उन सभी के साथ मौजूद हो सकता है जो गलत है।